जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को देख लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो कुछ भी हम लोगों ने था तीन पूरा पाषाण काल को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया था, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से देखा। उसके बाद मध्य पाषाण काल को भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है नव पाषाण काल। अब हम लोग जानेंगे कि नव पाषाण काल में क्या-क्या उपलब्ध होता है, क्या-क्या खोज की गई, मनुष्य कहाँ से कहाँ तक चले गए, नव पाषाण काल में मनुष्य क्या-क्या करने लगे। आइए सब कुछ जो कुछ भी है नव पाषाण काल में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरी क्लास है, देखिए पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट को जान सके, अच्छा से अच्छा चीज़ को पढ़ सके। क्योंकि प जीएस क्या है, जीएस एक अथाह सागर है। इसमें हम लोगों को इतना सारा ज्ञान है, लेकिन जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, उसी को पढ़ना ही एक सफलता का रहस्य है। मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही अंतर होता है कि हार्ड वर्क करने वाले लोग बस केवल पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क वही जो लोग करते हैं, उसी को सफलता मिलती है। तो जो हम लोगों का कंटेंट है, ये विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, विभिन्न प्रकार के नोट्स को मिलाकर ये बनाया गया है, जो जो आप लोगों को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आगे 4 महीने बाद हम लोगों का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम और 2 महीने बाद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है। इसी के दृष्टिकोण से ही हम लोगों का वीडियो ये बनता है। 4 महीने बाद 22 दिसंबर को आरओ एआरओ और 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। मैं वादा तो नहीं, लेकिन एक भरोसा आपको दिला सकता हूँ कि यहाँ से जो कुछ भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है, वो 100% ना 100% तो 70% 80% के लगभग फँसना ही है। तो आइए इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के नोट्स और विभिन्न प्रकार की किताबों, नोट्स, दृष्टि हो गया, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हुआ, सब मिलाकर ये कंटेंट बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको पढ़िए और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का न नव पाषाण काल इसमें क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नव पाषाण काल का जो समयावधि है, वो 7000 से लेके 2500 बीसी तक है। 7000 ईसा पूर्व से लेके 2500 बीसी तक इसका समय अवधि है। लेकिन विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने, विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने यहाँ पे 7000 की जगह 8000 भी पुस्तकों में लिखा गया है। लेकिन जो हम लोगों का मैक्सिमम जो होता है वो 7000 ही है। तो 7000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। किसका? नव पाषाण काल का। अब देखिए नव पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? नव पाषाण का अर्थ होता है, नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थर। यानी कि नए प्रकार का पत्थर को हम लोग ही नव पाषाण काल कहते हैं, नव पाषाण युग कहते हैं, नव पाषाण युग होते हैं। अब देखिए जो मनुष्य है, वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज किया था। मध्य पाषाण काल में वो धीरे-धीरे जानवरों को पालना सीखा था। वो खानाबदोश न रहकर गुफाओं में रहने लगा। अब नव पाषाण काल आते-आते जो मनुष्य थे वो खेती करना भी स्टार्ट कर दिए। क्या करने लगे? वो खेती करना भी स्टार्ट कर दिए। तो कृषि की शुरुआत कहाँ पे हो गई? नव पाषाण काल आते-आते कृषि की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे देखिए कृषि की शुरुआत हो गई है और इसका साक्ष्य यानी कि प्रमाण हमें कहाँ पे देखने को मिला? तो 2 जगह है जिसका हमें प्रमाण देखने को मिला। पहला क्या है? लहुरा देव। लहुरा देव यानी कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक जिला है, उसी स्थान पे ये लहुरा देव। वहाँ पे हमें गेहूँ, चावल और जौ, ये 3 अनाजों का साक्ष्य देखने को मिला लहुरा देव में। और उसके बाद एक आता है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ देखिए कहाँ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान देश की बलूचिस्तान राज्य में यहाँ पे है और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में मौजूद है। यानी कि जो कृषि का साक्ष्य है हमें कहाँ पे देखने को मिला? तो एक लहुरा देव में और एक मेहरगढ़ में। लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और उसके बाद ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में हमें गेहूँ और जौ देखने को मिला है। सबसे पहले इसका साक्ष्य क्या है? कृषि की शुरुआत का साक्ष्य लहुरा देव और मेहरगढ़ में हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं कौन-कौन सा हमें अनाज देखने को मिला यहाँ पे? गेहूँ, चावल और जौ। और मेहरगढ़ में हमें गेहूँ और जौ देखने को मिला। उसी प्रकार सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन-सा था? मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन-सा था? तो
जौ का फसल जो है, सबसे पहला फसल कौन-सा था? जौ का था। उसके बाद आते हैं गेहूँ का। सबसे पहला फसल, ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला फसल जौ और दूसरा क्या है? गेहूँ। और ये किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में इसका खोज किया गया था, नवपाषाण काल में। फिर उसके बाद देखते हैं कि चावल की उत्पाद सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला? चावल के उत्पादन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला? तो लहुरा देव और कोल्डिहवा में मिला। लहुरा देव और कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी स्थित है। तो लहुरा देव और कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य हमें देखने को मिला। ये रहा हम लोगों का मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन सा है? जौ है और सेकंड नंबर पे गेहूं आता है। और उसके बाद चावल का कहाँ पे हमें साक्ष्य देखने को मिला? तो लहुरा देव और कोल्डिहवा, यानी कोल्डिहवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश को में देखने को मिला। तो ये रहा हम लोगों का कृषि की शुरुआत। यहाँ पे देखिए कृषि से रिलेटेड जो कुछ भी था यहाँ पे है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बहुत सारा तामझाम हम लोगों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये प्रीलिम्स निकालना है, ना कि मेंस निकालना है। मेंस के लिए तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो आपको बहुत ही आवश्यकता है उसकी, उसे हमें पढ़ना है। अब आते हैं कि इसका विशेषता, इसका क्वालिटी क्या-क्या होता है, इसमें गुण क्या-क्या गुण इसमें पाया जाता है कि नवपाषाण काल में कहाँ से क्या-क्या बनाया गया इंसानों के द्वारा, कहाँ से कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, वो सब कुछ हमें उसकी विशेषता, उसका गुण, उसकी क्वालिटी को देखने को मिलता है। तो सबसे पहली विशेषता उनकी ये होती है नवपाषाण काल के मनुष्यों की, मानवों की, कि पत्थरों को घिस-घिस कर के उन्होंने एक औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। पत्थरों को घिसकर एक औजार व हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। क्यों? शिकार करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए वो पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाने लगे। दूसरी विशेषता उनकी ये है कि मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करने लगे। मिट्टी से उन्होंने बर्तन भी बनाने लगे और मिट्टी का बने जो बर्तन था, उस पर विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार का चित्र भी बनाने लगे। तो पहली विशेषता क्या है कि पत्थरों को घिसकर औजार बनाने लगे, और दूसरी विशेषता क्या है कि मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करके उन्हें उसमें विविधता, यानी कि चित्र लगाने लगे, उसको सुंदर ढंग से व्यवस्थित करने लगे। तीसरा क्या है कि जो नवपाषाण काल का जो समय था, उसमें क्या है कि ग्राम समुदाय, यहाँ पे क्या है कि ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो गया और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हो गया। यानी कि 10, 20, 50 लोग मिलकर एक अपना समूह में रहने लगे, जिससे हम लोग उस समूह को गाँव कहते हैं। ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। 50-60 लोग मिलकर एक आशियाना बनाना शुरू कर दिए, जिसे हम लोग गाँव कहते हैं, और एक स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास होने लगा। चौथी विशेषता ये है कि उस टाइम के नवपाषाण काल के मानव ने गोलाकार जो उनका मकान था, उन्होंने मकान का भी निर्माण करने लगा, लेकिन उनका जो मकान था वो गोलाकार था। तो मानव का घर क्या था? गोलाकार रूप में उन्होंने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 5वीं व्यवस्था क्या है कि उन्होंने कुम्भकारी, यानी कि बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि उन्होंने पत्थरों से घिसकर औजार और हथियार बनाने लगे। उसके बाद इन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे और उस पर करने लगे। कुम्भकारी, यानी कि बर्तन बनाना भी शुरुआत कर दिए। मानव घर बनाना भी अपना शुरू कर दिए, और उसके बाद एक ग्राम का भी निर्माण करने लगे नवपाषाण काल में। तो ये रहा हम लोगों का नवपाषाण काल की विशेषताएँ, और कृषि का शुरुआत कैसे हुआ, इसकी विशेषता क्या-क्या है, ये रहा हम लोगों का नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल में एक ऐतिहासिक स्थल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, जिसे हम लोग बुर्ज होम के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें जोड़ा गया है इसको, कि बुर्ज होम का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? तो कश्मीर में एक बुर्ज होम नाम का एक ऐतिहासिक स्थल है। कश्मीर में बुर्ज होम नाम का एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसमें हमें क्या-क्या देखने को मिला, वो सब हम लोग जानेंगे कि उसमें बुर्ज होम में हमें देखने को क्या-क्या मिला। तो सबसे पहले ये कश्मीर घाटी में है, उसके बाद गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढा रूपी घर, मतलब थोड़ा-सा नीचे उन्होंने गड्ढा बनाकर, एक सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढा बनाकर घर उसमें रहने लगे। किसमें? बुर्ज होम। कहाँ पे? कश्मीर में। तो बुर्ज होम में गर्तावास हमें देखने को मिला, यानी कि गड्ढा रूपी घर देखने को मिला। उसके बाद हड्डी का औजार भी वहाँ पे देखने को मिला, हड्डी की औजार भी। और उसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ मिलने को मिला कि कब्रों के मालिक के शवों के साथ-साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। यानी कि कोई भी जब वहाँ पे जो कोई भी मानव थे, कोई भी मनुष्य थे,
वो जब अपना पालतू कुत्ता पालते थे, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके शव के साथ-साथ उनका पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। कहाँ पे? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो ये रहा हम लोगों का बुर्ज होम। उसके बाद बुर्ज होम हो गया। तो ये रहा हम लोगों का नवपाषाण काल के इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 7000 बीसी से 2500 बीसी। नवपाषाण काल को क्या कहते हैं? नया पत्थर कहते हैं। कृषि की शुरुआत इसमें हो गई। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ पे देखा गया? तो लहुरा देव और मेहरगढ़ में देखा गया। लहुरा देव में क्या-क्या देखने को मिला? गेहूँ, चावल और जौ। और मेहरगढ़ में क्या देखने को मिला? गेहूँ और जौ देखने को मिला। उसके बाद मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल क्या था? जौ था, उसके बाद गेहूँ था। उसके बाद चावल का उत्पादन हमें कहाँ पे देखने को मिला? तो कोल्डिहवा और लहुरा देव में भी हमें चावल का उत्पादन देखने को मिला। और इसकी विशेषता क्या-क्या है? पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए। एक ग्राम समुदाय की तरह रहने लगे। उसके बाद मानव घर बनाने लगे और उसके बाद कुम्भकारी का भी शुरुआत यहाँ पे नवपाषाण काल में हो गई। फिर उसके बाद हम लोग बुर्ज होम में कश्मीर में आएँगे तो वहाँ पे हमें गर्तावास देखने को मिला, हड्डी का औजार देखने को मिला और उसके बाद कब्रों के मालिक को उसके कुत्तों के साथ दफन करने के लिए लगाया गया। तो ये रहा हम लोगों का ये। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मानव कंकाल कहाँ से मिला? तो सबसे पहले हथनौरा यानी मध्य प्रदेश में मानव का कंकाल देखने को मिला। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से मिले।